हेलो बच्चों, आज हम अध्याय कृषि के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्थिक क्रियाओं पर, कृषि तंत्र पर और कृषि के प्रकार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्थिक क्रियाओं से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लें कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से उसकी आय और आर्थिक उन्नति होती है, उसे ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और बच्चों, ये जो आर्थिक क्रिया है, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से होता है, उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात प्राथमिक क्रिया का संबंध प्राकृतिक संसाधन से होता है। जैसे कि प्राथमिक संसाधन में आपके आते हैं पशुपालन, उसके अलावा आपका आता है खनन, उसके अलावा आपके प्राकृतिक संसाधन में ही आते हैं कृषि, और उसके अलावा प्राथमिक संसाधन में ही आता है मछली पालन। तो बच्चों, ये थे सारे प्राथमिक संसाधन के उदाहरण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे द्वितीयक क्रियाओं पे। तो बच्चों, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि प्राथमिक क्रियाओं का संबंध जो था वो प्राकृतिक संसाधनों से था। और बच्चों, जब हम बात करेंगे द्वितीयक क्रियाओं की, तो ये जो है, या कहें तो इसमें प्राथमिक क्रियाओं से जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, उन सामग्री को वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि प्राथमिक क्रिया से हमें गन्ना प्राप्त होता है, और द्वितीयक क्रिया की बात करें तो गन्ना को परिवर्तित करके चीनी या शुगर बना दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि प्राथमिक क्रिया से हमें गेहूं प्राप्त होता है, और द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा उसी गेहूं को ब्रेड या रोटी या अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि प्राथमिक क्रिया से हमें लोहा, इस्पात प्राप्त होता है, और इनको द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित करके औजार का रूप दे दिया जाता है। उसी प्रकार प्राथमिक क्रिया से हमें कॉटन अर्थात रुई प्राप्त होती है, और द्वितीयक क्रियाओं के द्वारा इसी रुई को परिवर्तित करके वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, इन उदाहरणों से उम्मीद है कि आपको द्वितीयक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तृतीयक क्रियाओं के बारे में। तो बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करना ही द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कि धोबी अर्थात प्राथमिक क्रिया के द्वारा प्राप्त रुई से आपका वस्त्र निर्माण हुआ। अब इन वस्त्रों के रख रखाव के लिए तृतीयक क्रिया यहाँ शामिल हुआ, जो कि धोबी के रूप में शामिल हुआ। तो धोबी जो है वो तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है आपका ब्यूटिशियन का, जो कि आपको सेवा प्रदान करती है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है ड्राइवर का, और उसी प्रकार अगला उदाहरण है डेयरी फार्म का, अर्थात गाय के द्वारा प्राप्त दूध को डेयरी में भेजा जाता है, जहां द्वितीयक क्रिया के माध्यम से उसे पैक करके तृतीयक क्रिया के रूप में आप तक पैक्ड दूध के रूप में प्राप्त होता है।
बच्चों, इसी प्रकार आप एक उदाहरण और समझ सकते हैं डॉक्टर की, जो आपको सेवा प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि तृतीय क्रियाओं में या तृतीय क्रियाओं का संबंध जो है सेवा प्रदान करने से है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन एवं पशुपालन ये दोनों ही आते हैं। और बच्चों, अगर हम बात करें कृषि कार्य के लिए उपयुक्त कारक की, तो इसमें दो कारक महत्वपूर्ण हैं। पहला है आपका अनुकूल स्थलाकृति और दूसरा है आपका मृदा और जलवायु। बच्चों, विश्व का 50% एवं भारत की 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे आश्रित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसी भूमि जिस पे कृषि कार्य किया जा सकता है उसे कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपका यह जान लेना जरूरी है कि कृषि जो है अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्यायवाची है। एग्र का अर्थ है भूमि या खेत और कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़ों पे कार्य करके कुछ उपजाना ही कृषि कहलाता है। बच्चों, अगर हम बात करें विश्व की कुल धरातल की, तो विश्व के कुल धरातल का मात्र 11% भाग ही कृषि के योग्य है और भारत में 57% भाग ही कृषि के योग्य है। बच्चों, आप इस मानचित्र को देखें। इस मानचित्र में जो आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं वो क्षेत्र हैं जहां कृषि कार्य की जाती है या कृषिगत भूमि का वितरण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कृषि तंत्र पे चर्चा करते हैं। बच्चों, कृषि का कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है जिसमें निवेश, संक्रियाएं एवं निर्गत अर्थात उत्पादन शामिल है। बच्चों, निवेश के अंतर्गत भौतिक निवेश और मानवीय निवेश दो प्रकार के होते हैं। भौतिक निवेश में सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान आदि आते हैं और मानवीय निवेश में बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम और भंडारण आते हैं। उसी प्रकार से प्रक्रम में जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई और कटाई आते हैं और निर्गत अर्थात उत्पादन में फसल आते हैं। बच्चों, आप इस चित्र के द्वारा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चित्र में निवेश अर्थात इनपुट में आपके मानवीय निवेश में मशीनरी अर्थात मशीनरी, सीड अर्थात बीज और केमिकल अर्थात रसायन, और इसके अलावा भौतिक निवेश जैसे कि सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा आदि जब सम्मिलित होते हैं तो बाद में इसे प्रोसेस अर्थात प्रक्रम किया जाता है। प्रक्रम में जुताई, बुआई, निराई और सिंचाई की जाती है और इसके बाद जब यह फसल बन जाता है तो प्रक्रम के द्वारा ही, प्रोसेस के द्वारा ही कटाई करके जो आपको आउटपुट अर्थात उत्पादन अर्थात निर्गत के रूप में प्राप्त होता है उसे क्रॉप्स कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस चित्र के द्वारा कृषि तंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार पे। बच्चों, विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न कृषि के तरीके जो हैं वो प्रचलित हैं। ये तरीके
भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम की उपलब्धता पे निर्भर करती हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कृषि के प्रकार की, तो कृषि का मुख्यतः दो प्रकार होता है। पहला है निर्वाह कृषि अर्थात सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि अर्थात कॉमर्शियल फार्मिंग। बच्चों, निर्वाह कृषि अर्थात सब्सिस्टेंस फार्मिंग को आगे चल के दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गहन निर्वाह कृषि अर्थात इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग, और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि अर्थात प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और आदिम निर्वाह कृषि को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है, स्थानांतरित कृषि अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और चलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक हर्डिंग। बच्चों, बात करें हम वाणिज्यिक कृषि अर्थात कॉमर्शियल फार्मिंग को, तो इसको तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला वाणिज्य अनाज कृषि अर्थात कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा मिश्रित कृषि अर्थात मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा है रोपण कृषि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। उसके अलावा हमने चर्चा की कृषि तंत्र पे, और इसके अलावा हमने चर्चा की कृषि के प्रकार पे। और बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार पे, निर्वाह कृषि के प्रकार पे, आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार पे, और वाणिज्यिक कृषि पे। तो बच्चों, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।